Exercise 12.2, question number 13. A round table cover has 6 equal designs as shown in the figure. If the radius of the cover is 28 cm, find the cost of making the designs at the rate of 0.35 rupees per centimeter square. और √3 की वैल्यू यूज़ करनी है 1.7. तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले मार्क कर लेते हैं सेंटर ऑफ सर्कल, तो ये जो भी एंड पॉइंट्स ऑफ डिज़ाइंस हैं इन्हें हम ज्वाइन करने वाले हैं सेंटर से. तो सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा और अपर और लोअर पॉइंट को भी ज्वाइन कर देंगे. सो क्लियरली ये 6 इक्वल ट्रायंगल्स हमारे पास फॉर्म हो गए हैं. ये 6 इक्वल ट्रायंगल्स हैं, तो जो एंगल एट द सेंटर है, एंगल एट द सेंटर बनने वाला है कितना, 360/6. सो टोटल नंबर ऑफ इक्वल डिज़ाइंस जो हैं वो हमारे पास 6 बनी है. तो हमें निकालना है एंगल ऑफ ईच डिज़ाइन. तो हम कोई एक डिज़ाइन लिख लेते हैं. सपोज़ ये पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, तो हम एंगल ए ओ बी निकाल देते हैं. तो ये एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी इसे लिख लेते हैं. तो ये आ जाएगा 360°/6. तो यहाँ से एंगल ए ओ बी की वैल्यू हो जाएगी 60°. सो हर एक डिज़ाइन का जो सेंट्रल एंगल है वो बन गया हमारे पास 60°. अगर स्पेशली मैं ए ओ बी ट्रायंगल को कंसिडर करूं, ये ऐसे मैंने अलग से ड्रॉ कर लिया. ए ओ बी ट्रायंगल, इसका सेंट्रल एंगल है 60°. अब साइड ओ ए और साइड ओ बी ये दोनों रेडियस हैं, तो ये दोनों डेफिनेटली इक्वल हैं और इनकी लेंथ गिवन है 28. अब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो एंगल ए और एंगल बी भी इक्वल होंगे, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा. अब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एंगल ए और एंगल बी इक्वल है और एंगल ओ 60 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ए और बी का सम 120 है और दोनों इक्वल हैं. इसका मतलब डेफिनेटली इन दोनों की वैल्यू जो है 60° होगी. इसका मतलब हुआ कि ट्रायंगल ए ओ बी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हमारे पास आई है कि ए ओ बी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. हमें इसके एरिया की रिक्वायरमेंट होगी. तो एरिया ऑफ एनी इक्विलेटरल ट्रायंगल, कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, उसका एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वेयर. ये जनरल फार्मूला है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का. सो यहाँ पे हम निकालना चाहते हैं एरिया ऑफ डिज़ाइन. तो जो ये ए बी वाले रीजन की डिज़ाइन है, हम इसका एरिया निकालना चाहते हैं. तो इसके लिए हम ये जो सेक्टर बन रहा है, ए ओ और ओ बी को ज्वाइन करें और ये आर्क ए बी है, तो ये हो जाएगा सेक्टर का एरिया. इसमें से अगर हम ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें इस डिज़ाइन का एरिया मिल जाएगा. सो सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे. सो एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, तो ये वैल्यू हमें मिलती है. तो सेक्टर का जनरल फार्मूला होता है θ/360° इंटू πr², वेयर थीटा इज एंगल एट द सेंटर. और यहाँ पे ये एंगल है 60° के इक्वल. तो 60°/360 इंटू पाई की वैल्यू हो गई 22/7 और रेडियस हमें गिवन है 28 सेंटीमीटर. तो 28 इंटू 28 आ जाएगा रेडियस के लिए. सो यहाँ से ये वैल्यूज़ बनती है 60/360 कैंसिल आउट किया तो ये हो गया 1/6. 7 से 28 को कैंसिल आउट किया तो ये आ गया 4 और नीचे 6 है तो ये हो जाएगा 2/3. तो ये बनता है 22 इंटू 2, ये वैल्यू हो गई 44 इंटू 28 अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3. सो ये हम वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पे ये आंसर बन के आएगा 410.66 और इसकी यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये हो गया हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर. नेक्स्ट हम निकालना चाहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी.
तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर आएगा, और साइड की लेंथ है रेडियस के इक्वल, तो 28 का स्क्वायर बन जाएगा। सो ये वैल्यू बनती है, √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.7/4 इंटू 28 इंटू 28, एक 4 से एक 28 कैंसिल आउट किया तो ये आ जाएगा 7 इंटू 28, ये वैल्यू होती है 196। सो 1.7 इंटू 196, तो ये मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये आंसर बन के आता है 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हम तो एरिया ऑफ केवल एक डिज़ाइन की बात कर रहे हैं जो कि ए बी वाले रीजन में है। सो एरिया ऑफ सिंगल डिज़ाइन, एरिया ऑफ सिंगल डिज़ाइन ये आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि हमें डिज़ाइन का एरिया चाहिए, तो सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। सेक्टर का एरिया आया है 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये वैल्यू आ जाएगी 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये तो केवल एक ही डिज़ाइन का एरिया आया है, ऐसी हमारे पास 6 डिज़ाइंस हैं। तो एरिया ऑफ 6 डिज़ाइंस, एरिया ऑफ 6 डिज़ाइंस इज इक्वल टू 6 इंटू 77.46। तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई करके हम देख सकते हैं, ये आ जाएगा 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ डिज़ाइन आ गया है, लेकिन हमें निकालना है टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन। सो टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन। सो हमें गिवन है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो रेट है वो है 0.35। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ डिज़ाइन आया है वो है 464.76, तो उसे हम पर सेंटीमीटर स्क्वायर की रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन इज इक्वल टू टोटल एरिया इनटू रेट पर यूनिट एरिया। तो दोनों ही सेंटीमीटर स्क्वायर्स के टर्म्स में गिवन है, तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 464.76 इंटू रेट है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ये फाइनली आ जाता है 162.66 और आंसर आएगा रुपीज़ में।